हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्लटर सीरीज के पार्ट 3 में। इसमें आज हम सीखेंगे बेसिकली कुछ सीखेंगे नहीं, जो लास्ट वीडियो में सीखा था कि विजिट्स क्या होती हैं उसके ऊपर ही काम करेंगे। लाइक हम एक यूआई बना के देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया, और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जैसे कीज़ वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेशन वगैरह कैसे लगाते हैं सब। तो मैं एक लेता हूँ बेसिक लॉगिन पेज जो मैंने मतलब स्क्रीनशॉट ले रखा था। ये लॉगिन पेज, हम ये लॉगिन पेज बनाएंगे आज। तो बेसिकली हम पहले एनालाइज करते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो पहले हमने यूआई देखा। यूआई से हमें समझ में आता है कि ये जो आइकन है ये प्रोफाइल आइकन है। एक कंटेनर के अंदर आइकन रहा है, जिस कंटेनर के आसपास हमने थोड़ी सी रेडियस, ब्लर रेडियस और सब स्प्रेड वगैरह डाल रखी है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लूइश। ये नॉर्मल एक टेक्स्ट है और ये सब एक कॉलम में है। और अगर स्क्रीन साइज बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली चाइल्ड स्कूल व्यू लगा हुआ है इधर, एंड सेम कॉलम में है, टेक्स्ट लिखा हुआ है नॉर्मल। एंड ये बेसिकली ये है एक टेक्स्ट फील्ड जो नंबर एक्सेप्ट करती है, और उसमें हम कुछ भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। बस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये +91 वगैरह वाला भी है। इसको हम देखेंगे कि शायद इस पर होर होने पर पूरी की पूरी लिस्ट खोलती है, जो जो नंबर हम एक्सेप्ट करते हैं या हम दे रखे हैं। सेम ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट। बस इसमें यह है कि पासवर्ड इनपुट लेता है बेसिकली। इसमें टेक्स्ट फील्ड में ही टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होती है, उसमें नॉर्मल हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, जैसे इनपुट टैग में डिसाइड करते हैं ना HTML वगैरह में, ऐसे ही इसमें होता है। इसमें एक मतलब आई बटन है जो शो पासवर्ड करती है, फॉरवर्ड बटन सी। ये फॉरवर्ड बटन इधर है तो मतलब मेन एक्सेस अलाइनमेंट वगैरह हमने एंड दे रखा हुआ, तभी इधर पहुंचा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में रहता था। एलिवेटेड बटन है, उसके पीछे स्प्रेड रेडियस वगैरह है। एंड ये और बटन वाला दिखते हैं, ये कैसे बनाएंगे हम। और एक नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके बाद छोटा सा टेक्स्ट है जिस पर होवर करने पे शायद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, शायद कह रहे हैं, हाँ नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो इसलिए हाईलाइटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओवरऑल कि ये बनेगा कैसे। तो जैसे ही मैंने ये बेसिक ऐप मतलब जो पहली बार बन के आता है उसमें सारा कोड वोड हटा दिया है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। होम हमें पता ही है सबसे पहले कॉल होता है, तो इसमें हम लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग एक नाम लिख देते हैं बेसिकली। क्या नाम रखो उसका, लॉगिन पेज ही रख देते हैं, हम लॉगिन पेज ही बना रहे हैं। लॉगिन पेज, एक फोल्डर बनाते हैं न्यू करके, डिक्शनरी लॉगिन डॉट लॉगिन _UI एंटर करते हैं। अब बेसिकली इसमें ना हमारी फील्ड चेंज होगी, तो उसको हम स्टेट लेस नहीं बना सकते, क्योंकि हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में फील्ड चेंज करेंगे उस हिसाब से यूआई भी अपडेट होगा। जैसे हम एरर देंगे तो एरर के पॉपअप दिखने चाहिए प्रॉपरली, तो मतलब यूआई थोड़ा सा अपडेट होगा। तो इस चीज़ के लिए हम स्टेट फुल यूज़ करते हैं, स्टेट फुल एंड लॉगिन पेज टैब दबाते हैं। एंड हमें लिखना पड़ेगा इसके फोल्ड सारे एरर गायब करने के लिए, बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए, डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है इससे। अब ये लॉगिन पेज को मेन फाइल में इंपोर्ट करना होगा। अब इसको चला के देखते हैं, आ गया। सी, ये वाइट स्क्रीन आई है, इसका मतलब ये मस्त इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली। अब हम क्या करेंगे, लाइक मेन कंटेनर बनाते हैं ना, उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं वेट। उससे पहले हम सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। लाइक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमें कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ता है बेसिकली, और एक हम फॉर्म की वगैरह भी बनाते हैं। सी, फॉर्म की फाइनल ग्लोबल की। ये ग्लोबल की क्या होता है, जब भी हम कुछ विजिट को री रेंडर करते हैं और वो सब करते हैं, तो ग्लोबल की ना उसको, उसकी जो अंदर की वैल्यू है उसको री रेंडर नहीं करती है, वो सेम की सेम पड़ी रहती है। तो उसमें हम डालेंगे फॉर्म स्टेट, क्योंकि हमें फॉर्म वैलिडेशन करवाना है एक साथ, सारी फील्ड एक साथ वैलिडेट हो जाए।
इसमें लिखेंगे फॉर्म की है, ये तो वेरिएबल का नाम है, एंड इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं ग्लोबल ग्लोबल की फॉर्म फॉर्म स्टेट भाई स्टेट, ये इनिशियलाइज हो गई। ऐसे ही हम स्कैफोल्ड वगैरह का भी कर सकते हैं, पर वो अभी कर ही लेते हैं। लाइक स्कैफोल्ड का भी बना देता हूँ। अब स्कैफोल्ड की भी स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं स्कैफोल्ड स्टेट, स्कैफोल्ड स्टेट, इसकी नाम स्कैफोल्ड की स्कैफोल्ड की इसको भी हम सी, हम हमने दोनों ग्लोबल की इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि जब भी हम कुछ भी यूआई चेंज करेंगे तो हमें चाहता हूँ कि ये सब चेंज ना हो। बेसिकली यूआई चेंज होने में ना स्टेट सेट स्टेट वगैरह करते हैं तो पूरा विजिट रीरेंडर होती है, तो विजिट रीरेंडर होगी तो हमारे ये जो इसके अंदर की जो वैल्यू है जो अभी नहीं है, मतलब इसके अंदर की नहीं, हमारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो हम नहीं चाहते वो चेंज हो, और एक साथ हमें सारा का सारा फॉर्म वैलिडेट कराना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्लोबल की डिफाइन कर दो ऊपर एंड यूज़ कर लो उसको अपने टेक्स्ट कंट्रोलर वगैरह में। तो हम टेक्स्ट कंट्रोलर डिफाइन कर देते हैं सी, मेरे को चाहिए दो कंट्रोलर है हमारे पास, नंबर कंट्रोलर एंड पासवर्ड कंट्रोलर। तो डाल देता हूँ फटाक से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फोन कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये ऐसे ही इनिशियलाइज होता है, एक तरह से क्लास जैसे इनिशियलाइज करते हैं ना इंस्टेंस बनाने के लिए, सेम यही होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोल कंट्रोलर कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब जैसे ये पासवर्ड शो ऑफ है, तो ये जो आई है, जब इस आई पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड शो होगा, इस आई पे दोबारा क्लिक करेंगे जैसे आई क्लोज होगी तो पासवर्ड जो है वो शो नहीं होगा, वो नॉर्मल पासवर्ड वाली फील्ड में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बोल्ड डिफाइन करते हैं जो देखेगा कि पासवर्ड को विजिबल रखना है या नहीं। तो हम लिख देते हैं इस पासवर्ड विजिबल, इस एरो इस अंडरस्कोर का स्टार्ट करते हुए हम नाम लिखते हैं, तब ये प्राइवेट फंक्शन होते हैं, ये क्लास के ही अंदर यूज होते हैं प्राइवेट फंक्शन। ओप्स वगैरह में आपने सुना होगा, प्राइवेट फंक्शन प्राइवेट वेरिएबल, तो ये सब प्राइवेट में माने जाते हैं, तो मैं सब प्राइवेट ही डिफाइन कर रहा हूँ जो क्लास में ही यूज हो। इस पासवर्ड बोल इस लोडिंग, हम बेसिकली नॉर्मली इस लोडिंग का यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कहीं ना कहीं तो लोडर दिखाना होगा ना, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लॉगिन नहीं करा लोड नहीं दिखाना चाहते। और जैसे क्लिक करेंगे तो हमें इसको ट्रू करके उसी हिसाब से कंडीशन खेलनी पड़ेगी कि हम क्या कंडीशन वगैरह लगाने वाले हैं इस पर। तो ये है, अब इसमें लिख देता हूँ स्ट्रिंग। अब ये जो कंट्री कोड है जो यहाँ पे हमने देखा था कि ये कुछ तो एरे लेगा, मतलब उसको क्लिक करेंगे तो चेंज हो सकता है, तो मैं करता हूँ सेलेक्टेड कंट्री कोड इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ 91, बाकी हम चेंज कर देंगे तो सेट कर देंगे, ठीक है 91 मेक फाइनल, ठीक है फाइनल सेट कर दूंगा तो अभी नहीं होगा। एंड ये जो कंट्री कोड है उसकी लिस्ट बना लेता हूँ बेसिकली,
ये मैं एक्स्ट्रा ही काम कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें ये दिखाना था नहीं, बस ये देख ही लो। हम लिस्ट बनाते हैं स्ट्रिंग की, जो मतलब एरे है ये, जिसमें कंट्री कोड इक्वल टू, बहुत सारे कंट्री कोड है, +1 कॉमा +91 कॉमा +44 कॉमा +86 एंड ऑल जो भी तुम्हें लिखना है लिखते रहना। अब इसमें लिख देता हूँ, जैसे जब भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कंट्रोलर को इनिशियलाइज करते हैं, तो जब पेज डिस्पोज होगा, मतलब पेज, नेक्स्ट पेज पे गया, तो पेज क्या होता है, जब हम पेज को हटा देते हैं तो पेज मतलब डिस्पोज हो जाता है, एक तरह से वो पेज नहीं रहता है, एक तरह से जो उसके अंदर की जो फंक्शन रन कर रहे होंगे वो सब एक तरह से बंद हो जाते हैं, तो मतलब पेज हो जाता है डिस्पोज। तो उस डिस्पोज के अंदर हमें कंट्रोलर को बंद करना पड़ेगा, कंट्रोलर को भी डिस्पोज मारना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं ये, तो अगर हम मार देंगे तो सही रहेगा, और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है उसको मारना, तो मैं तो मार देता हूँ भाई। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है। डिस्पोज पासवर्ड कंट्रोलर डॉट डिस्पोज इजी। अभी क्या बोल रहा है, अच्छा, इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है एक, सुपर डॉट डिस्पोज डिस्पोज, ठीक है। अब हम चलते हैं यूआई पार्ट की साइड। यूआई है, स्कैफोल्ड है, बेसिकली सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्योंकि हमें ऊपर सब चाहिए। तो स्कैफोल्ड की जो हमें की बनाई थी ना, कि स्कैफोल्ड में की एक्सेप्ट करता है सी, हमने कल भी देखा था, आज भी देखा है, स्कैफोल्ड की एक्सेप्ट करता है, एफ बार बॉडी वगैरह। तो हम इसकी की हमने ऊपर बनाई थी स्कैफोल्ड की नाम से, कॉपी पेस्ट, और उसका बैकग्राउंड कलर देंगे हम, वैसे तो वाइट ही है पर थोड़ा सा ग्रे दे देते, ग्रेश लग रहा है मेरे को, कलर्स डॉट ग्रे, ग्रे 50। अच्छा, ये एक और तरीका होता है शेड देने का, डॉट शेड डॉट 50 भी कर सकता था मैं इधर, डॉट डॉट शेड 50, ये दोनों सेम तरह से काम करते हैं, तो मैं कोड को थोड़ा इजी रखने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। बॉडी सेफ एरिया, ये विजिट का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम जब पूरा का पूरा लेते हैं तो ऊपर जो कभी कभार ये ऐप आइकन है, इधर एंड्रॉयड में भी दिखते हैं और iOS में भी दिख रहा है, ये जो आइकन है, ये जो ऊपर वाली विजिट है इधर, मतलब जो ऊपर वाला एरिया है, इस पर भी यूआई ऊपर पहुंच जाता है, और हम नहीं चाहते हैं हमारा यूआई इससे हमेशा नीचे दिखे, मतलब यूआई हमेशा यहाँ से स्टार्ट हो, ना कि यहाँ से एकदम टॉप से स्टार्ट होने से अच्छा हो यहाँ से स्टार्ट हो। तब ये सेफ एयर यूज़ करते हैं, जब भी सेफ एयर लगाते हैं तो यूआई नीचे से ही स्टार्ट होता है, तो ये भी है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देंगे क्योंकि बड़ा होगा तो स्क्रॉल करवाना है, मतलब छोटे फ़ोन, अगर फ़ोन का साइज़ छोटा है 5 इंच 4 इंच वगैरह, उस पर नहीं फटेगा, उस पर स्क्रॉल हो जाएगा। एज पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, ऑल 24 एंड चाइल्ड। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, इस फॉर्म में सब डालते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन वगैरह भी चाहिए, एक तरह का फॉर्म ही है जिसमें सब वैलिडेशन वगैरह लगी हुई है। इसके अंदर की डालते हैं, इसके अंदर फॉर्म की डालते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, ये फॉर्म की पूरे का पूरा जो ग्लोबल में है स्टेट, उसकी पूरी वैल्यू रखेगा कि हमारा एरर आया था या नहीं आया था, वैसे चेंज होने पर ये सब पूरा रखता है ये सब। चाइल्ड कॉलम, मतलब ओवरऑल ये कॉलम में ही आ रहा है, ऊपर नीचे 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 ऐसे, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट हम
स्ट्रेच देंगे कि जितना भी है उतना फैल जाना यार, ज़्यादा नखरे ना दिखाना। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर थोड़ा सा ऊपर से हाइट दूंगा मैं, क्योंकि इसमें जस्ट चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अभी के लिए मैं 60 देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा सीन। ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो और दे देंगे। अब देखो, ये है ओवरऑल सेंटर में, ये जो आइकन है ये सारी चीज़ ओवरऑल सेंटर में है। तो मैं सेंटर का यूज़ करूँ तो सबसे बेटर है, जो मैंने सिखाया था कि कुछ भी चीज़ को सेंटर में लाता है। सेंटर के अंदर कॉलम डालूंगा मैं, एंड कॉलम में डालूंगा द्वारा चिल्ड्रन। अब इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिखता हूँ, आइकन वाला चीज़ लिखते हैं। ये एक कंटेनर है जो मैंने बताया था, ये आइकन वाला कंटेनर। इस कंटेनर को हम विड्थ और हाइट देंगे, विड्थ 80, हाइट 80। स्क्वायर है ना, तो बराबर बराबर हाइट विड्थ देनी चाहिए। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में देना, कल तो मैं सिखाया था लीनियर ग्रेडियंट कैसे दिया जाता है। ये बेसिकली ये भी लीनियर ग्रेडियंट ही लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। कलर्स, कलर्स में एरे दूंगा, 2 कलर देता हूँ उसको फटाक से। कलर्स डॉट 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 ब्लू 600, कॉमा कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू ब्रो, ब्लू 400। एरर क्यों मार रहा है? can't be assigned to a type of list। ओह, फॉर्म की वजह से ये नल नल चेकर लगाना पड़ेगा था, और कुछ नहीं है, सिंपल एरर है। बिगिन करना है सेम कल की तरह, अलाइनमेंट डॉट डॉट डॉट, अरे डॉट टॉप लेफ्ट, हटाते हैं इसको, डी करता हूँ, एंड बॉटम राइट। इसी ये बना, क्या दिखा? कुछ दिखा? सी, ये दिखा, सेम सेम बनने लग गया कुछ कुछ। अरे सेम ही हाइट आई है ऊपर से, क्रेजी। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस देते हैं, क्योंकि साइड से थोड़ा घुमा हुआ है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ये लेगा 20 देता हूँ उसे। अरे ये क्या डिज़ाइन लग गया। अब हमें बॉक्स शेडो देंगी, ये बॉक्स शेडो शेडो वगैरह देनी होगी, क्योंकि हमने देखा था स्प्रेड रेडियस वगैरह था इसमें। बॉक्स शेडो लेगा, विजिट लेती है एरे, जिसमें डालते हैं बॉक्स शेडो कलर, कलर्स डॉट ब्लू डॉट, विद ओपेसिटी, मतलब विद वैल्यू हो गया अब तो। विद वैल्यूज अल्फा 0.3, ब्लर रेडियस 15 दे देता हूँ, एंड ऑफसेट, ऑफसेट, ओह शिट, ये तो इसी पे है, 0 एंड 8। अब तो मैं समझाता हूँ ब्लॉक शेडो में ये ब्लर रेडियस का क्या मतलब होता है। ये जो आसपास कितनी रेडियस में फैले अकॉर्डिंगली, जैसे इसको मैं 100 कर देता हूँ, सी गायब ही हो गई। 0 कर देता हूँ, नीचे आ गई, मतलब रेडियस के हिसाब से नीचे आनी होगी। 2 करता हूँ, थोड़ा इधर उधर फैली,
तो उसको मतलब 15 के आसपास करते हैं, तो नीचे की साइड आई, देखो साइड में कम थोड़ी सी आई और बहुत कम दिख रही है, बस हमें वही चाहिए। जितना ज़्यादा करते हैं उतनी हल्की होती जाती है, जितना कम करते हैं उतनी डार्क होती जाती है। जैसे 4 पे देखो, डार्क हुई, 10 पे देखना थोड़ी कम हुई, 15 पे देखना और कम हो गई। ये बेटर लग रहा है मेरे को, इसकी सेट करते हैं। अब हम करते हैं चाइल्ड, इसके अंदर जो डालना है कंटेनर के अंदर हमें आइकन डालना था बेसिकली, आइकन्स डॉट एस डॉट डॉट पर्सन कॉमा कलर कलर्स डॉट वाइट साइज 40 40 सी। थोड़ा सा यूआई हमारा मैच करने लग गया। ये हम पहले पढ़ा पर ख़त्म करते हैं। अब सेम इसी के नीचे साइज बॉक्स देता हूँ मैं, इसकी हाइट देता हूँ, ऊपर 24 दी थी शायद मैंने, 60 दी थी ऊपर भाई, लोल एंटर में तो था ही। कंटेनर बंद करते हैं। इधर मैं टेक्स्ट देता हूँ एक, जो भी टेक्स्ट है, वेलकम बैक, स्टाइल देते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल, फॉन्ट साइज 32, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, कलर है, कलर क्या है इसका, कलर देखते हैं। इसका कलर क्या है, ब्लैक है। ब्लैक का तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है मेरे को। कलर्स डॉट ग्रे का मैं डार्कर शेड मार दूँ तो वो भी ब्लैक के अराउंड ही पहुंच जाते हैं ना, तो उसको ऐसे ये डिट्टो कॉपी पेस्ट। अब हमें क्या बनाना है, सेम एक और टेक्स्ट है, साइन इन टू कंटिन्यू, यहाँ से कॉपी हो रहा है डायरेक्ट, मैक का कुछ फ़ायदा तो है। साइज बॉक्स पूरा कॉपी करता हूँ, ज़्यादा हाइट नहीं है। कैसा, अरे ये बोल्ड नहीं है ना, इसका फॉन्ट साइज इतना होगा, इसका फॉन्ट साइज 16। कलर भी थोड़ा लाइटर शेड मारता हूँ उसको, कैसा करके देखता हूँ। ओके, हो गया, नहीं बोल्ड हटाता हूँ, बेटर, हो गया। अब यहाँ पे डालता हूँ साइज बॉक्स, ये सेंटर का काम हो गया, हमने पूरा सेंटर पे कर लिया। अब बाहर वाले कॉलम पे चलते हैं, जो है सेंटर के बाहर, मतलब ये वाली फील्ड, जो फ़ोन नंबर वगैरह लेंगे हम। अब मेन आता है कॉलम चिल्ड्रन, मैंने कॉलम्स ले लिया है। अब इसका रीज़न, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, तो उसको कॉलम में ले लेता हूँ ओवरऑल, तो एक साथ ही हो जाएंगे ये सारे के सारे। ये इसके नीचे, जैसे ये इसके नीचे, और वो खेलने में भी इजी रहेगा। इधर भी कॉलम लेके इसको एंड मार दूंगा, ये ओवरऑल कॉलम में है ही, ऐसा ऐसे ऐसे ये सोचा है मैंने। तो ये जो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है, इधर भी दे देते हैं, डॉट स्टार्ट, मेरे को तो पहले ही चाहिए। मैं बस थोड़ा आलसी हूँ, तो मतलब
चिल्ड्रन ऑफ टाइम टू कंटिन्यू आ गया। 40 चपक गया है। 40 भाई 40 बेटर। फोन नंबर थोड़ा सा डार्कर है इसका शेड ना, तो फॉन्ट वेट देना पड़ेगा इसमें ना। फॉन्ट वेट डॉट डब्लू 600 फोन नंबर बेटर। ये इसका फोन नंबर हो ना, फॉर्मेट मार देते हैं। अब इसके नीचे में कोई टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एरिया, मेन काम स्टार्ट होता है इधर से। तो ये जो कंटेनर है, नीचे कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर हम डेकोरेशन बनाते हैं। डेकोरेशन ऊपर से ही लिख आता हूँ सेम, यही तो लिखी हुई थी मैंने। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और रेडियस बॉक्स शेडो, वो सब चाहिए। सबको कॉपी पेस्ट मारेंगे इधर, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। ये जो कंटेनर है इसमें डेकोरेशन बॉर्डर रेडियस 12, 20 तो बहुत हो गई। तो थोड़ा सेट करता हूँ बॉर्डर बॉक्स डेकोरेशन वगैरह को, इसमें से डेकोरेशन हटाता हूँ क्योंकि नॉर्मली बॉक्स शेडो ही चाहिए थी इधर। थोड़ा रिफॉर्मेट करके देखता हूँ बॉक्स डेकोरेशन क्या होती है। जैसे ये जो फ़ोन नंबर के नीचे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये थोड़ी थोड़ी थी तो इसलिए मैंने बॉक्स शेडो डाली। इसकी ब्लर रेडियस थोड़ी कम कर देते हैं, 15 से 10 कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखने लग जाएगी। और जो इसकी थोड़ा सा ब्लूइश की जगह हम इसको ब्लैक कर देंगे इजीली, तो मतलब प्रॉपर टेक्स्ट फिर से मैच करने लग जाएगी जो प्रॉपर बना हुआ है वैसा। अब इग्नोर द वॉइस क्योंकि माइक की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको रिफॉर्मेट करते हैं एंड इसके अंदर हम डालेंगे चाइल्ड, इसके अंदर डालेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब ये आया है मेन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसके अंदर हम प्रॉपर कंट्रोलर वगैरह सेट कर सकते हैं कि हमें क्या टाइप चाहिए। तो ऊपर डिफाइन कर रखा था हमने कि हमें क्या इनपुट लेना है। इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हमने लिखा फ़ोन कंट्रोलर, इसके बाद इसका टाइप लिखा। इसके टाइप में लिखते हैं हम इनपुट कीबोर्ड इन टेक्स्ट इनपुट फील्ड डॉट फ़ोन, मतलब हमें बस उसमें नंबर ही एक्सेप्ट करवाना है। इसमें हम कीबोर्ड वगैरह में कुछ नहीं कर सकते हैं और वगैरह। अभी नॉर्मल आईफोन का कीबोर्ड चल रहा है तो इसलिए हम इसमें चेक करके टॉगल कीबोर्ड करते हैं तो देखना कि बस नॉर्मल डिजिट वाला नंबर खुला है। जैसे ओवरऑल कीपैड नहीं खुला है अपना, मतलब बस नंबर ही नंबर दिख रहे हैं, तो ये इसी से होता है कीबोर्ड डॉट टाइप से। इसको हम बंद कर देते हैं, नॉर्मल पे आते हैं जैसे फुल स्क्रीन दिखती रहे। अब हम इसके बाद चलते हैं इनिशियल फॉर्मेटर पे, इनपुट फॉर्मेटर पे। बेसिकली इस इनपुट फॉर्मेटर का यूज़ क्या होगा कि जो भी हम मतलब इसके अंदर डालेंगे, मतलब फॉर्म के अंदर, तो ये जो टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेटर है ये बस डिजिट ओनली ही मतलब एक्सेप्ट करेगा, मतलब डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें लिखते हैं फॉर फिल्टरिंग इन टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेटर डॉट डिजिट ओनली। ये मतलब बस डिजिट ओनली लेगा। नॉर्मल कभी कीबोर्ड तो लिखने देगा हमें, जैसे आईफोन का कीबोर्ड लिखने देगा हमें, पर जब भी हम इसको सबमिट करने जाएंगे फॉर्म को, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये प्रॉपर एक एरर फेंक देगा। तो हम इसके लिए
अच्छे से इसको लगा देते हैं। आप लगाते हैं वैलिडेटर। ये बेसिकली चेक करता है कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में क्या डालते हैं। इसके अंदर जाएगी वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ वही होती है जो फ़ोन कंट्रोलर के अंदर डाली जाती है। लाइक फ़ोन कंट्रोलर के अंदर, फ़ोन कंट्रोलर मतलब जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसके अंदर मैं कुछ भी डालूँ वही उसकी वैल्यू आने लग जाती है। ABCD 1 2 3 ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसमें डालते हैं इफ़ वैल्यूज़ इक्वल टू नल और वैल्यूज़ डॉट इज़ एम्प्टी। मतलब बेसिकली हमने चेक करवाया कि वो नल तो नहीं है या एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये दोनों में से है तो हम यहीं से रिटर्न मार देंगे कि भाई थोड़ा वैलिडेटर में लोचा हो रहा है, ले भाई प्लीज़ एंटर योर मोबाइल फ़ोन नंबर, ठीक है। अब सेम कंडीशन हमें एक और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हमने बस नल चेक करवाया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि सारी जो कंट्रीज़ हैं उसका मतलब ओवरऑल नंबर की लेंथ जो होती है वो 10 से ज़्यादा ही होती है। तो मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ वैल्यूज़ डॉट, पहले तो सारा कोड अड़ा देता हूँ पहले से ही, दोबारा हटा के दोबारा लिखता हूँ, वैल्यू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर लेस, मतलब इसमें तो चेक लगाना है, इज़ लेस देन 10। बेसिकली बहुत मेनली कंट्रीज़ का जो लेंथ है वो 10 से ज़्यादा ही होती है। कुछ मैं हटा देता हूँ, अगर कंट्री कोड मिलाते तो हो जाती है। तो उसके अंदर हमने सब लिख दिया, रिटर्न करा दिया, रिटर्न वार्निंग कुछ दे रहा था ये, तो उसकी वार्निंग दे रहा था नल की, तो अगर कुछ नहीं है तो नल, मतलब कुछ एरर नहीं है, सब सही है एकदम चौकस। अब हम आगे बढ़ते हैं। मस्त ये फ़ोन नंबर वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगा। अब इसका मेन काम आता है इसकी डेकोरेशन करना। बेसिकली मतलब ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दिख रही है बहुत सिंपल सी दिख रही है, तो बेसिकली मैं करता हूँ अभी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि कोड लिखना मतलब सेम ही कोड लिख रहा हूँ बार बार, तो वीडियो लेंथ हो रही है। तो इसके अंदर अब थोड़ा मतलब स्किप होगा, मैं दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा एंड, पर हाँ एक कोड तो मैं समझूंगा, कुछ तो एरर मार रहा है। अच्छा, डेकोरेशन की जगह सारा का सारा कोड आ गया, लोड सॉरी। अभी कंट्री कोड्स एस कीज पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ है, जो भी फॉर्म था डेकोरेशन में, इसकी इनपुट डेकोरेशन में हमने लिया हिंट टेक्स्ट एंड प्रॉपर प्रीफिक्स आइकन। थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि स्पेस में है तो पहले स्पेस दे देते हैं। तो अब जैसे इसमें मैंने एक्सेप्ट किया है हिंट इनपुट डेकोरेशन, ये भी विजिट होती है जो बताया था, सेम हिंट टेक्स्ट एंड प्रीफिक्स आइकन। इसमें जो प्रीफिक्स आइकन है उसको ना मैंने दिया है एक कंटेनर दे दिया, उस कंटेनर में जो भी कंट्री कोड ऊपर बनाए थे ना लिस्ट वाले, उस पर एक लूप चलाया और सबको बाइंड करा दिया ड्रॉप डाउन में। अब जो भी सेलेक्ट होगा वो ऐसे ही होगा। इसके अंदर हमने लिखा है कि जब भी चेंज हो, मतलब ड्रॉप डाउन बनाया तो चेंज होगा ना, जब भी चेंज हो तो जो सेलेक्टेड कंट्री कोड की वैल्यू है उसको सेट करके आ जाए। जो ये सेट स्टेट होता है ये ऊपर वैल्यू सेट करके आ जाता है एंड विजिट को रीरेंडर करता है। इसलिए हमने ऊपर यूज़ किया था फॉर्म की, ये डेटा प्रिजर्व करके रखता है। बेस्ट तरीका होता है इसको चलाने का कि हमें ये डेटा सेव रखें, मतलब फॉर्म फील्ड का डेटा सेव रखें, क्योंकि विजिट रीरेंडर होती ही होती है। तो इसलिए ये किया है। अब मैं थोड़ा मतलब पासवर्ड वाला भी सेम कोड है तो मतलब उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको कॉलम को बंद करता हूँ, कहाँ से था ये रहा, कॉमा पेस्ट। अब इस वाले में सेम कोड लिखा गया, बस इसमें क्या हुआ है, जो पासवर्ड विजिबल था उधर विजिबिलिटी का टॉगल चेंज किया गया सेट स्टेट की वजह से, और ऑप्शन टेक्स्ट है इधर मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेसिकली ऑप्शन टेक्स्ट क्या होता है, इसका अगर ट्रू फॉल्स करता है तो, अगर ट्रू होता है तो मतलब टेक्स्ट जो होता है वो दिखता नहीं है, फॉल्स होता है तो टेक्स्ट दिखने लग जाता है, बस यही है। तो इसकी जगह मैंने जो विजिबल था जो टॉगल करके चेंज करा था ऊपर, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था ट्रू था,
था ना एक ऊपर ट्रू, तो उसी से ये ट्रू फॉल्स करते हैं। और सेट स्टेट पे जैसे हम उसके आइकन पे प्रेस कर रहे थे तो हम नॉर्मली उसकी वैल्यूज़ को ट्रू फॉल्स को अल्टरनेट कर रहे थे, तभी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब ये दोनों कंट्रोलर मतलब हमारे फॉर्म फील्ड बन चुके हैं। रिस्टार्ट करते हैं। इन दोनों की बीच में थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, साइड की थोड़ी कमी आ रही है। हाँ, थोड़ा सा दे देता हूँ कंटेनर। एक सेकंड ढूंढने दो, पहले कहाँ गया। 2 कंटेनर ये रहे 2 कॉलम ये रहे। साइज बॉक्स यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ मारता हूँ पेस्ट, और ये क्या भूल गया भाई, पेस्ट मार के इसको रिफ्रेश करता हूँ। ज़्यादा हो गया ये तो, थोड़ा सा कम करके 10 कर देता हूँ, 10 15 बेस्ट। सी दोनों की फॉर्मेटिंग वगैरह सही हो गई। ऑफसेट टैग बढ़िया काम कर रहा है, मतलब पासवर्ड वाला सीन भी सेट है एंड फ़ोन नंबर वाला सीन भी सेट हो गया, मस्त। ऑफसेट टैग का मतलब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, इसका क्या यूज़ होता है। अब हम चलते हैं ऑफसेट सी। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि ऑफसेट टैग को ट्रू किया तो ये नहीं दिखेगा। अगर ऑफसेट टेक्स्ट को करता हूँ फॉल्स तो ये अपना कोड दिखने लग जाएगा। जो मैं तुम्हें समझा रहा था उसको ट्रू फॉल्स करते हुए लाइव एग्जांपल भी दे दिया है। अब इसको वही पुराना वाला कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके। सी मस्त इजी। अब थोड़ा सा माइक की वजह से थोड़ा आवाज़ में मतलब वो आ सकती है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पर तो उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया। फोकस, एरर बॉर्डर, एंड इससे क्या होता है जब भी हम टैप करते हैं तो एक फोकस होता है, तो उसकी विड्थ जो होती है तो हमें दिखती है कि ये फोकस्ड है, मतलब हमने इस पर टैप कर रखा है। तो ऐसे ही इसका एरर बॉर्डर होता है, जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे तो रेड हुआ तो पर उसके एरर बॉर्डर थोड़ा बताना पड़ता है ना कि क्या एरर बॉर्डर है। तो फोकस एरर बॉर्डर, फोकस बॉर्डर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। एरर आया तब एरर बॉर्डर अपना चल जाता है, ये इनबिल्ट होता है, मैंने इसका कोई फंक्शन लिखा हुआ है, बस नंबर डायरेक्ट इंपोर्ट करना है। बॉर्डर, फोकस बॉर्डर, एरर बॉर्डर एंड फोकस्ड एरर बॉर्डर। ये अगर एरर बॉर्डर है उसकी विड्थ मतलब सेम हुई फोकस एरर बॉर्डर से, मतलब हम फोकस एरर बॉर्डर मतलब फोकस बॉर्डर की थोड़ी विड्थ ज़्यादा रखते हैं नॉर्मल बॉर्डर से, एंड उसका कलर थोड़ा सा डार्किश कर देते हैं। पर इधर एरर बॉर्डर और फोकस बॉर्डर दोनों का ही सेम वो है, क्या कहते हैं, दोनों की सेम विड्थ हुई तो हम पहचान नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ी विड्थ ज़्यादा रखते हैं। बाकी हम आगे का पार्ट करते हैं कल, क्योंकि माइक की वजह से थोड़ा आवाज़ में इशू हो सकता है। सो बाय बाय, सब्बा खैर, मज़े करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, वरना गुड नाइट।